अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नया दिन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारी उम्मीदों के साथ और बहुत सारे कामों के साथ। बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे, धो धो के ऊपर रखे हुए थे और उसके बाद इनको इनकी जगह पे पहुंचाने का टाइम आ चुका था और थोड़ी देर के बाद दोपहर तक फिर ये दोबारा निकलेंगे और उसके बाद फिर से दोबारा इनकी धुलाई मंजाई होगी और फिर से इन्होंने दोबारा खुश्क होने के लिए ऊपर इकट्ठे हो जाना है। सारा दिन होम मेकर्स की यही ड्यूटी होती है और सारा दिन हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। काम को हमने यहाँ पे ख़त्म किया और फिर दोबारा से काम स्टार्ट हो गया। कोई चीज़ हम लोग अरेंज करके रखते हैं, फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर वो अपनी जगह से खिसकना शुरू हो जाती है। घर के काम तो इसी तरह चलते रहते हैं। खैर, आप लोग सुनाएं, आप लोगों का दिन कैसा है, आप लोगों की काम कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद से ही मैंने कपड़े जो धो के रखे हुए थे उसमें से कुछ जो थे वो गीले थे, उनको मैं इसी तरीके से फैला दूँगी। शीट मैंने उठाई थी, उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था, उसको भी मैंने धो के नीचे फैलाया हुआ था। और ये चेयर बार बार ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि हस्बैंड इसी को यूज़ करते हैं नहाने के लिए। तो ये डेली बाहर जाती है 2 से 3 टाइम और डेली ये किचन में आ जाता है, सॉरी दोबारा ये ना रूम में जाती है। उसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी। किचन में आज मैंने तोरी बनानी थी, आज तोरी बनाने का दिन था। बहुत टाइम के बाद बना रही थी और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। इसकी कोई ऐसी 30 मार खान वाली रेसिपी तो नहीं है, ऑथेंटिक सी, सिंपल सी, रियलिस्टिक सी इसकी रेसिपी है। आप लोग ना प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और रेगुलर मसाला, पहले प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें और ऑयल जो है वो आप अपने टेस्ट के अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर लें, जैसे आप अपनी फैमिली में यूज़ करते हैं। और मसाले वगैरह भी आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। कोई मीन्स टेस्टी खाता है, कोई बिल्कुल ही हल्का और फीका खाता है। खैर, यहाँ पे माचिस मेरी ख़त्म हो चुकी थी और मैं उसी को लगी थी ना जलाने। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि ये माचिस तो ख़त्म हो चुकी है। फिर मैंने नेक्स्ट निकाली और फिर आग जलाई। पतीली के अंदर मैंने ऑयल डाला और प्याज शामिल करके ना इसको भुनाई कर लूँगी और साथ में मैंने लहसुन को कूट लेना है और उसके साथ ही सब्ज़ मिर्चों और टमाटर को कटिंग करके इसके अंदर शामिल करना है और इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करते जाएं जब तक ऑयल सेपरेट ना हो। और उसके बाद ये देखें जी, हमने बहुत ज़्यादा ना फ्राई नहीं करना, प्याज को लाइट सा ब्राउन करना है और लाइट सा ब्राउन करने के बाद हमने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी और उसके बाद रेगुलर मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और खुश्क धनिया वगैरह। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई मसाले वगैरह यूज़ करने तो आप कर सकते हैं, मैं तो सिंपल यही मसाले यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं करती। और इसका फिर हमने बहुत 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 ज़्यादा यानी कि इसकी बुनाई करनी है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता। और आप लोग बुनाई इसकी करते जाएँ जितनी आपसे हो सकती है। लहसुन भी मैंने कूट लिया था और लहसुन को कूटने के बाद मैंने इसी के अंदर शामिल किया और इसको ढक्कन लगा के मैंने रख दिया, हाँ, स्लो आंच पे। और साथ में जो बर्तन होते रहते हैं उनको मैं साथ साथ ही समेटती रहती हूँ। इस तरह ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठे नहीं होते और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद जी मैं आ चुकी थी बाहर। मैंने कहा बाहर तो देखें, और पौधों को भी लगाना था पानी। पहले मैंने सोचा कि मैं पाइप लगाती हूँ, लेकिन असल में क्यारी में पानी मैंने ना डाल दिया था पहले ही, और सिर्फ इनमें गमले जो बने हुए हैं ना उनमें पानी डालना, तो मैंने सिर्फ बर्तन में लिया पानी और न डाल दिया। मौसम अच्छा खासा चेंज हुआ हुआ है, लेकिन ना धूप अच्छी खासी तेज़ होती है। दिन में तो फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है लेकिन रात को ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जी मैंने ना फिर बड़ी सी बाल्टी में पानी डाला और उसको मैं ले गई और साथ में मैंने मसाले की भुनाई के लिए आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया, ताकि स्लो आंच पे ना अच्छा मसाला भुनता रहे, मैं अपनी मल्टीटास्किंग करती रहूं। और इसके अलावा ये मैं आपसे शायद मैंने पहले शेयर किया या नहीं किया, आज मैं आपसे करती हूँ। अगर किसी ने डेकोरेशन के लिए पौधों का लगाना है ना, तो वो अरवी को ना 2-3 अरवी को ना किसी गमले में लगा दें और उससे जो पत्ते निकलते हैं वो इतने खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत लगते हैं ना। उससे आपको ना डेकोरेशन पीस भी मिल जाएंगे और अगर आप पकाना चाहें तो आप इजीली पका भी सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम अरवी के पत्तों की ना रेसिपी भी शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उसको ना देख सकते हैं, विज़िट करें उस वीडियो पे और आप इसको ना देख लें। बहुत टेस्टी इसकी रेसिपी बनती है। बाकी क्यारी में तो मैंने पानी डाला हुआ था
और इस पॉट को मैंने शिफ्ट किया है क्यारी में, लेकिन अभी तक इसका मुझे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई, मैंने बर्तन को अपनी जगह पे पहुंचाया और मसाला तो हल्की हल्की आंच पे भुनाई होता ही रहेगा। और साथ में सोचा कि मैं ना कपड़ों को तय लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे। एक साथ में 2 से 3 काम होते रहेंगे। जैसे हम लेडीज़ ना स्मार्ट हैं, हम लोगों ने बहुत सारे काम इकट्ठे करने हैं। साथ में मैंने मसाले को चेक किया और मैं किचन के अंदर से खिसक गई यहाँ से, ताकि ना ये काम भी हो जाए और साथ साथ दूसरे काम भी करती रहूँ और आते जाते मैं इसको देखती रहूँगी। और आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था, उसकी क्लिप मैंने शेयर ही नहीं की। और खैर फिर उसके बाद मैं किचन से बाहर आई और कपड़ों को उठाया और उनकी तय लगाना स्टार्ट हो गई। शोर को ज़रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मशीन लगी हुई है साथ वालों की और उस मशीन की आवाज़ इतनी कोई तेज़ है जिस तरीके से ट्रैक्टर की आवाज़ होती है। और मुसलसल अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उसके आवाज़ मुसलसल आई जा रही है। तो फिर मैंने वॉइस ओवर को स्किप नहीं किया, क्योंकि ये तो सारा दिन चलनी है और फिर ना वॉइस ओवर करने में टाइम लग जाएगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ये सोच के बस मैं अपना काम करती रही। मैंने टिकटॉक पे एक ना वाक़या सुना था, मुझे इतना अच्छा लगा, दिल चाहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। अरब की एक ख़ातून थी बहुत नेक, जिनका नाम उम्मे रबिया था। वो बगदाद की रहने वाली थी और बहुत ज़्यादा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और उनकी शादी भी किसी अमीर घराने में ही हुई थी। एक दिन ऐसे फ़कीर उनके दरवाज़े पे आया, उसने हस्बैंड से इजाज़त मांगी कि मैं इसको कुछ दे आऊँ। हस्बैंड ने उसको मना कर दिया। हस्बैंड ने बोला कि इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है, ये लोग इसी तरीके से अपना का मांग कर गुजारा करते हैं, ये लोग मेहनत नहीं करते। उसने बीवी को रोक दिया, लेकिन जो औरत थी उसको लगा कि जो मांगने वाला है वो बहुत दिनों से भूखा है। वो उसने इजाज़त मांगी, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। उसने कहा कि मैं अपने जो मायके से आया उसमें से दे दूँ। उसने कहा नहीं, आपने देना ही नहीं है। तो जब वो उससे अपने हस्बैंड से छुप छुपा के उसको देने के लिए गई, तो उसके हस्बैंड ने उसको ना फ़ौरन से तलाक दे दी। मैं हैरान हो गई इस स्टोरी को सुन के अभी। और उसके अलावा फिर तलाक दी, वो अपने घर आ गई। उसके माँ बाप इतने परेशान थे और 1 साल के बाद उसके लिए एक नेक लड़के का रिश्ता आया जो कमारा था। उसकी शादी हुई तो शादी वाले दिन वो उसको देख के हैरान हो गई कि वो वही फ़कीर था जो उसके दरवाज़े पर आया था, और उसी फ़कीर की वजह से उसे तलाक हुई थी। अल्लाह पाक ने उसे इतना नवाजा कि वो इज़्ज़त से उसे अपने घर की इज़्ज़त बना के ले गया। और इसी तरीके से अल्लाह पाक ने 1 साल के बाद उनको बेटा अता किया। और फिर दोबारा फ़कीर आया तो उसके हस्बैंड ने उसको इजाज़त दी हुई थी कि अगर कोई फ़कीर मांगने के लिए आए तो तुम देना सिर्फ़ तुमने है, मैं घर के बाकी काम करूँगा, और जो कोई आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना। जब वो दरवाज़े पे गई तो वो वहाँ पे देख के हैरान हो गई, वहीं पे चीखना शुरू हो गई, क्योंकि वो उसका पहले वाला मगरूर हस्बैंड था। अल्लाह पाक अगर हमें कुछ अता करता है तो उस अता किए हुए में से हमें ज़रूर किसी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। देने से हमारा तो नहीं कुछ जाता, लेकिन अल्लाह पाक खुश होता है, वो नवाजने वाला खुश होता है। ये स्टोरी मुझे अच्छी लगी तो दिल किया आप लोगों से शेयर करूं। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आज का व्लॉग भी यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।